my name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। इसमें हम कंपटीशन एग्जाम के लेक्चर्स पढ़ते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि किस तरह से हम LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं। हमने साथ ही पढ़ा कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया हो या मैं कहूँ हिंदी में कि हमें कोई भिन्न दिया हो जो अंश बटे हर के फॉर्मेट में है, तो उस कंडीशन पर उसका LCM या HCF लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लघुत्तम और महत्तम से ही रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के पैटर्न्स में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आए और आपको पता चल जाए, आप जल्दी से जल्दी स्टडी कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 और तथा 30 से भाग करने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष फल या रिमाइंडर बचे। मतलब हमें वह संख्या बतानी है जिसको अगर 20 से भाग करें तो हमें 8 शेष फल या रिमाइंडर मिले। अगर हम उसे 25 से डिवाइड करें तो हमें 13 रिमाइंडर मिले। अगर 30 से भाग करें तो 18 रिमाइंडर मिले। तो ये हमें वो संख्या बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमें जो यहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, जब विभाजक की वैल्यू गिवन होती है उनका LCM हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 20, 25 और 30 का LCM। तो भाग विधि से इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले 2 से ये 10 टाइम्स हो गया और ये हो गया 15। फिर 2 से करते हैं तो ये हो गया 5 और ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते। फिर 3 से करते हैं तो ये 3 5 जा 15, ये हमें ऐसे मिल गया। फिर 5 से करते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो ये 1 1 1 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब इनका जो LCM आएगा उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्या हमें मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 and 60 into 5 this is 300, 300। ये हमें इसके LCM की वैल्यू मिल गई इन तीनों के। अब क्या ये LCM ही हमारा आंसर है? तो आंसर है नो। जब इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हो जिसमें हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए संख्या मैंने x माना, तो अगर हम इसे 20 से भाग दें तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 8 बचे। अगर हम इसी संख्या को 25 से भाग दें तो रिमाइंडर 13 बचे। ये हमें पता करना है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो भाजक है, ठीक है, उसको उसके जो रिमाइंडर की वैल्यू है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 20 - 8 ये क्या मिला 12। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 25 - 13 ये भी क्या मिला 12। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए 30 - 18 ये भी क्या मिला 12। तो यही तो आपको चेक करना है कि क्या ये सब में इक्वल मिल रहा है। और आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये इक्वल मिलेंगे। और वो छोटी से छोटी संख्या फाइंड करने के लिए आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इनके LCM की वैल्यू से। ठीक है, तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिल गया 288 एंड 288 इज आवर रिजल्ट। अगर 288 को आप 20 से भाग देंगे तो आपको 8 शेषफल मिलेगा, 25 से भाग देंगे तो 13 शेषफल मिलेगा और 288 को अगर आप 30 से भाग देंगे तो 18 शेषफल मिलेगा। आप चाहें तो भाग दे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको इसका ट्रिक बना के याद रखना है कि आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। कुछ नहीं है, 2 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इनका LCM लेना है जो भाजक की वैल्यू होगी। LCM आपने कर लिया, दूसरा स्टेप आ जाइए। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भाजक और रिमाइंडर है
सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तीनों में इक्वल आएगा। अगर ये 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, तो दोनों में इक्वल आएगा। बस उसको एलसीएम की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक तरह का पैटर्न हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। यकीन मानिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करिएगा। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब हमें 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर देखिए 2 चीजें नोटिस कीजिए, ये 5 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है जिसको अगर 12 से भाग दे, 16 से भाग दे, 18 से भाग दे या 24 से भाग दे या 32 से भाग दे, उनमें जो शेषफल की वैल्यू है, जो रिमाइंडर की वैल्यू है, वो 0 होना चाहिए। पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 5 अंकों की दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये तो बचपन से सबने पढ़ा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दिस इज 99,999, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या यही संख्या है जिसको 12 से भाग देंगे तो शेषफल 0 होगा? तो अभी तो ये नहीं पता। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन है। अब जो यहाँ पर कंडीशंस दिए हुए हैं इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालते हैं, तो ये है 12, 16, 18, 24 और 32। 2 से भाग करते हैं तो ये हमें इस तरह से मिल गया। फिर 2 से करते हैं तो ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार, ये एज इट इज रहेगा, ये हो गया 6, ये हो गया 8। फिर 2 से करते हैं तो ये हो गया एज इट इज, दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अगेन 2 से तो ये इस तरह से आ गया, ये 2 बार, ठीक है। फिर 2 से तो ये 1, 1। अब 3 से करते हैं, ठीक है। तो 3 में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 आ गया। फिर 3 से अगर हम इनके एलसीएम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, ये देखिए 5 बार। फिर 3 × 3, तो ये हमें मिल गया 288, ठीक है। अब 88 एलसीएम जो मिलता है, इसी एलसीएम से आप इसको भाग दीजिए। तो ये हमने भाग दिया 99,999 को 288 से। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल की वैल्यू आएगी, वो शेषफल की वैल्यू क्या आएगी, शेषफल की वैल्यू आएगी यहाँ पर 63। अब शेषफल को क्यों देखना है, तो शेषफल की जो वैल्यू आई है उसको 5 अंकों की जो संख्या है उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 99,936 और ये हमारा आंसर है। ओके, अभी आप समझे नहीं होंगे, मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए कि 5 अंकों की बड़ी संख्या हमें लिख लेनी है। सेकेंड स्टेप, आप एलसीएम निकालिए उन संख्याओं का जिनसे हमें भाग देना है। तो ये एक एलसीएम आ गया। अब यहाँ से मेन टर्म शुरू होता है। अब आप बोलेंगे कि मैडम हमें तो इन सब से भाग देना है और इन सब से ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो हमने एलसीएम क्यों निकाला? हम डायरेक्ट तो इनसे भाग कर सकते थे ना। डायरेक्ट हम 99,999 को 12 से भाग करते और 12 से भाग करने के बाद जो शेषफल आता उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते, हमें वो संख्या मिल जाती। पर वो देखिए वो कब करते हैं ऐसा, जब सिर्फ एक संख्या दी हो। अगर हमें सिर्फ 12 दिया होता तो हम यही करते,
हम इसको डिवाइड करते, जो शेषफल आता उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हमें वो संख्या मिल जाती जो जिसमें शेषफल 0। पर हमें सिर्फ एक संख्या नहीं दी हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। हमें ये सभी संख्याएं दी हुई है और हमें ऐसी संख्या 5 अंकों की बनानी है जो इन सबसे एक साथ जाए। ऐसा नहीं है कि वो 12 और 16 से भाग चली जाए पर इन लोगों से भाग ना जाए, ऐसा संख्या हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने से हमें क्या पता चल गया कि अगर ये एलसीएम है तो ये एलसीएम वाली जो वैल्यू है वो इन सब से डिवाइड हो जाएगी, और अगर ये इन सब से डिवाइड हो जाएगी मतलब जो एलसीएम वाली वैल्यू है वो इसको भी डिवाइड करेगी। अगर ये एलसीएम वाली वैल्यू इसको डिवाइड करती है मतलब वो ये सब भी उनको डिवाइड करेंगे। तो जब एक से अधिक संख्याएं दी हो जिनमें ऐसा केस हो तो आपको हमेशा एलसीएम का यूज करना है। पर अगर सिर्फ एक दी हो तो उस केस में डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सीजीपीएससी का पेपर दिया, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। उसमें कोई संख्या दी हुई थी, उसमें आपको बताना था कि क्या हम माइनस कर दें या क्या ऐड कर दें तो वो 11 से विभाजित हो जाए। अगर आप मेरा वीडियोस जो देख रहे हैं उनमें से किसी ने सीजीपीएससी का कुछ पेपर दिया है और अगर आपने वो क्वेश्चन नोटिस किया है तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन एक के लिए भी पूछा जाता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक संख्या नहीं देगा, यहाँ पर आपको ये सारे मिटा दिए, आपको सिर्फ ये दे दिया गया, तब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करके इसके क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके रिमाइंडर लिख लीजिए, फिर आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। पर जब एक से अधिक होगी तब आप एलसीएम की ही हेल्प लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया, एलसीएम से हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 63 आया। रिमाइंडर बचने का मतलब है कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्णतः विभाजित करना चाहिए, इसीलिए उस रिमाइंडर को यहाँ पर घटा दिए और इसको घटा दिए तो ये जो वैल्यू आई ये उन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। आप भाग कर करके देख सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की यही होगी। इसी तरह पेपर में आपको 3 अंकों की भी दे सकता है, 4 अंकों की भी दे सकता है, 6 अंकों की भी दे सकता है। तो आप बस अपने सिचुएशन कंडीशंस को याद रखिए और बनाइए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF महत्तम समापवर्तक 3 तथा LCM या लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, अगर हम उनको सिंपली ऐड करते हैं हमें एडिशन 36 मिलता है। ऐसे क्वेश्चन में आप देर मत कीजिए, आप उन दोनों संख्याओं को कोई भी एज्यूम कर लीजिए। हमने यहाँ पे ले लिया, माना संख्याएं A तथा B है। यहाँ पर मैं आपको इतने बड़े बड़े लिख के बताती हूँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। एग्जाम में आप सिंपली मन में एज्यूम कीजिए AB, फिर कंडीशन लगाइए A प्लस B बराबर 36, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, HCF 3 है और LCM 105 है। अब आपको यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन आपने बना लिया, सेकंड इक्वेशन बनाइए। सेकंड इक्वेशन में आप क्या बना सकते हैं कि संख्याओं का गुणन, अगर हम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा HCF इंटू LCM के। ये रूल हमने पढ़ा है, बस वही कर दीजिए। तो AB आपको क्या मिल गया, 105 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 315। तो ये हमें मिल गया, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से एक ही वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से एक ही वैल्यू ले लीजिए, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। पर उससे भी सरल तरीका आप वो देखिए जो आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम मतलब संख्याओं का उल्टा। तो अगर हमने संख्या A और B लिया है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/A प्लस 1/B, और हमें यही फाइंड करना है 1/A प्लस 1/B, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका ये मिल गया, LCM मिल गया AB और ये हो गया A प्लस B। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया। A+ B आपको पता है, A+ B हमें दिया हुआ है 36,
और ए बी की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से 315। सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इसको 3 से भाग देते हैं तो ये हो गया 3 एकम 3 105, फिर 3 से करिए 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 4/35 और 4/35 हमें इसका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो अगर आप इसमें से वैल्यू निकालते, इसमें रखते, फिर दो ए और बी आपको मिलता, फिर ए और बी निकाल के फिर आप 1/a 1/b करते तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और इनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक की वैल्यू 84 है। इन संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या होगी, और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तब कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई हैं और इनके एलसीएम की वैल्यू गिवन है, एचसीएफ हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमने माना संख्याएं 3x और 4x है, क्योंकि इनका अनुपात हमें दिया हुआ है तो यहीं से हमने मान लिया कि 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। एलसीएम आपको दिया हुआ है 84। अब आप मुझे बताइए कि एचसीएफ क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो इसके जो एचसीएफ की वैल्यू होगी, आप इन 3x और 4x को देख के बता सकते हैं कि 3 तो प्राइम नंबर है, 4 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, मतलब 3 और 4 से आप एचसीएफ नहीं बता सकते। हम एचसीएफ बता सकते हैं इस x से, दोनों में x है, मतलब इसके एचसीएफ को हम बोल सकते हैं कि ये x होगा। ठीक है, अब अगर हमें एचसीएफ मिल गया तो दोनों संख्याओं का जो गुणन है वो एलसीएम एचसीएफ के गुणन के बराबर होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ये इस तरह से एक इक्वेशन बन गया। अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये x x कैंसिल हो गया, यहाँ से x क्या मिल जाएगा 84/3 × 4। तो सॉल्व कीजिए, ये आपको मिला 21, ये आपको मिला 7, x की वैल्यू मिली 7। ठीक है, अभी x मिला है तो 3x क्या मिल जाएगा 3 × 7 दैट इज 21, 4x क्या मिल जाएगा 4 × 7 दैट इज 28। और हमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 21 और 28 दोनों ऑप्शंस में गिवन है, हमें बड़ी संख्या बतानी है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 और 0 सेकंड्स में बदलती हैं तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो सिग्नल की लाइट होती है, सिग्नल की 3 सिग्नल लिया गया है, 3 जगह के सिग्नल, और 3 जगह के सिग्नल में जो पहला सिग्नल है वो क्या दिया हुआ है कि 48 सेकंड्स के अंतराल में वो चेंज होता है। ठीक है, ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन। यहाँ पर दिया सेकंड में क्या होता है 72 सेकंड्स के अंतराल में चेंज होता है, और थर्ड में इतना। तो हमें दिया है कि अगर वो 8:20 करेक्ट 8:20 में अगर वो एक साथ चेंज हुई तो ऐसा क्या समय होगा कि उसमें वो फिर से एक साथ चेंज हो। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा भयानक लगता है, पर ऐसा नहीं है। आप इसको सॉल्व कीजिए, अभी तक जितने पढ़े ना उससे भी आसान है। देखिए क्या करना है आपको कि जो भी टाइमिंग दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 48, 72 और 108, इनका आप निकाल लीजिए एलसीएम। सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए तो ये मिल गया 24, ये मिल गया 36 और ये मिल गया 54। फिर 2 से करते हैं, दिस इज 12, दिस इज 18 एंड दिस इज 27। फिर से 2 से करिए, दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 27। फिर 2 से करिए, दिस इज 3, 9 एंड 27।
3 से करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, फिर 2 बार 3 से। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड कीजिए। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 16 और 27। मल्टीप्लाई करिए तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 432। और ये किस में आया है? ये आया है अभी सेकंड में, क्योंकि ये जो टाइमिंग थी वो हमें किस में दी हुई है? सेकंड में। और जो ये आंसर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं सब में 8 बजा हुआ है, तो आप घंटे को ध्यान मत दीजिए, मिनट में आप देखिए टाइमिंग मिनट्स में चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड में टाइम मिला इसको मिनट में बदल लेते हैं। और मिनट और सेकंड का रिलेशन आपको पता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है तो 432 सेकेंड्स बराबर क्या हो जाएगा? 432/60। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। मतलब 12 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा तो उसको हमने सेकेंड में ले लिया, तो 7 मिनट 12 सेकेंड मिल गया। तो ये जो वैल्यू आई ये आप ओरिजिनल टाइम में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम था 8:20 उसमें हमने जोड़ दिया 7 मिनट 12 सेकेंड, तो ये आ गया 8:27 और 12 सेकेंड। चेक कीजिए क्या ये आंसर में है? आंसर नंबर सी, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन पढ़ने में कितना भयानक सा लग रहा था। एग्जाम में जब हम इसको देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का ही मन नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो अब मत डरिएगा, अब तो आपने इसका ट्रिक जान लिया, बस एलसीएम निकाल दीजिए और फिर आप ये देखिए कि आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सेकंड में, मिनट में, किस में, फिर उसी के बेसिस पर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े एलसीएम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में भी हम एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ आज आपने देखा कि मैंने हर एक क्वेश्चन डिफरेंट लिया था जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में भी हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखिए। और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, लेक्चर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।